नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम आप सभी के सामने गणित विषय का सप्ताह 12 का आवधिक आकलन, जो पहला आवधिक आकलन हमारा होगा वो हमें किस प्रकार से लेना है यह लेकर आए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो हमें शिक्षक संदर्शिका प्राप्त हुई है। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर ये है 409। पेज नंबर 409 में हमें जो हमारा आकलन ट्रैकर दिया हुआ है, पेज नंबर 409 और 410 में भी दिया हुआ है ये। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पेज नंबर 410। तो ये हमारा पेज नंबर 409 और पेज नंबर जो 410 है वह हमारा सप्ताह 12 का आवधिक आकलन ट्रैकर है, जिसे हमें आकलन के बाद इस ट्रैकर में वर्क करना है। तो आइए देखते हैं कि हमें जो हमारे अभ्यास पुस्तिका प्राप्त हुई है, तो हमें अभ्यास पुस्तिका में जो हमारा मूल्यांकन प्रपत्र है उसे हम किस प्रकार से लेंगे, संवर्धन कार्य पत्रक पर किस प्रकार से कार्य करेंगे और समूह का विभाजन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। साथियों, आज मैं आप सभी के सामने कक्षा 1 का गणित विषय का पहला आवधिक आकलन जो हमारा होगा वो सप्ताह 12 का, वो किस प्रकार से हमें लेना है और उसका ट्रैकर किस प्रकार से निर्माण करना है, भरना है और संवर्धक कार्यपत्रक पर किस प्रकार से कार्य करना है, ये आज लेकर आई हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें जो शिक्षक संदर्शिका प्राप्त हुई है उस शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 409 और 410 में देख सकते हैं आप 410 में हमारा ट्रैकर दिया हुआ है, जिसे हमें भर के पूर्ण करना है बच्चों के आकलन के दौरान। तो आइए देखते हैं कि इसे किस प्रकार से भरेंगे, किस प्रकार से इस पर कार्य करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें जो अभ्यास पुस्तिका प्राप्त हुई है, जो बच्चों की वर्कबुक प्राप्त हुई है, उसमें सप्ताह 12 का हमारा जो दिवस 4 और दिवस 5 होगा उसमें हमें यह मूल्यांकन कार्य करना है। तो यहाँ पर यह देख सकते हैं आप कि पेज नंबर 175 से ये प्रारंभ हुआ है और 175 पेज नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं वर्कशीट 1 लिखा हुआ है। तो ये हमारी वर्कशीट 1 है। तो इस प्रकार से हम वर्कशीट 1 से लेकर वर्कशीट, ये है वर्कशीट 8, तो वर्कशीट 1 से लेकर वर्कशीट 8 तक हमें यहाँ पर प्रश्न पत्र हल करवाने हैं बच्चों से। तो यहाँ आप देख सकते हैं यह पेज नंबर वर्कशीट 8 का पेज नंबर जो है 182 है। तो हमें अपनी अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 175 से लेकर 182 तक का हमें आकलन लेना है, करना है। जो हमारा आवधिक आकलन होगा, प्रथम आवधिक आकलन हो, यह हमारा होगा। तो आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार से प्रश्न दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, पहला प्रश्न है प्रत्येक फलों को गिनकर उनकी सही संख्या बॉक्स में लिखें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो इस प्रकार से यह जो फल दिए हुए हैं तो उसे बॉक्स में गिन के लिखना है। तो इस प्रकार से यह हमारा वर्कशीट 1 होगा, जिस पर हम कार्य करवाएंगे, बच्चों से आकलन लेंगे। अब आइए देखते हैं वर्कशीट 2। तो वर्कशीट जो 2 जो हमारा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा प्रश्न हमारा प्रत्येक चित्र में अंकित संख्या खोजकर उसका नाम शब्दों में लिखें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न दिए हुए हैं और हमें ये करवाना है। 1 से 6 तक संख्या नाम को ढूंढकर रंग भरें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो इस प्रकार से यह 1 से 6 तक के संख्या नाम को ढूंढकर, जैसे यहाँ 1 लिखा है, इस प्रकार से हमें संख्या नाम ढूंढना है और इसे हमें करवाना है। अब आइए देखते हैं वर्कशीट 3। तो वर्कशीट 3 में हमारा है, उस भाग की पहचान करें जिसमें मान अधिक है। संबंधित बॉक्स में सही का निशान लगाएं। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो इस प्रकार से यह यहाँ पर प्रश्न दिए होंगे जिस पर हमें कार्य करना है। अब अगला प्रश्न है, उस भाग की पहचान करें जिनमें मान कम है और संबंधित बॉक्स में सही का निशान लगाएं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी 4 प्रश्न दिए हुए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जो हमारे उद्देश्य दिए रहेंगे, जो हमारा जो ट्रैकर रहेगा उसमें उद्देश्य जो हमारा दिया रहेगा उसमें 4 प्रश्न हैं। 4 में से अगर बच्चे ने 3 हल कर लिया है तो उसमें राइट टिक करेंगे, 3 या 2 हल, अगर 2 हल किया है तो उसमें कट का चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार से हमें यहाँ पर 4 प्रश्न हमारे दिए हुए हैं। अब आइए देखते हैं वर्कशीट 4। यहाँ आप देख सकते हैं वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 में है अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को उपयुक्त बॉक्स में लिखिए। तो इस प्रकार से यह यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, उसे उपयुक्त बॉक्स में लिखना है। दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों का उत्तर दें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर दिए हुए चित्र हैं, यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। इसमें हमें यहाँ पर उपयुक्त जो उत्तर आएगा वो हमें लिखना है। तो इस प्रकार से हमें यह वर्कशीट 4 पर काम करना है। अब है हमारा वर्कशीट 5। तो वर्कशीट 5 में है, जिस पक्षी की गर्दन और पाँव लंबे हैं उस पर घेरा लगाएं। तो इस पर बच्चे इसका देखेंगे यहाँ पर और उसमें घेरा लगाएंगे। इस प्रकार से हमारा आकलन होगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दी गई वस्तु की तुलना में मीनार को ऊंचा बनाएं। तो इस प्रकार से
इसकी तुलना में मीनार को ऊंचा बनाएं, ये करना है। जो वस्तु पलड़े में नीचे की ओर जाएगी उसके सही का निशान लगाएं, उसमें सही का निशान हमें लगाना है। तो इस प्रकार से जो भारी वस्तु होगी उसमें सही का निशान लगाएंगे बच्चे। तो ये हमारा वर्कशीट जो होगा 179 पेज नंबर पे दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं वर्कशीट 6। तो वर्कशीट 6 में हमारा अगला प्रश्न है, दी गई वस्तुओं में जो वस्तु भारी और छोटी है उस पर सही का निशान लगाएं। तो इस प्रकार से बच्चे निशान लगाएंगे। दी गई वस्तुओं में जो वस्तु हल्की और बड़ी है उस पर सही का निशान लगाएं। इस प्रकार से हमारे प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई गतिविधियों में कौन सी ऐसी गतिविधि है जो हम सुबह और रात दोनों समय करते हैं, उस पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पर बच्चे देखेंगे और उसमें सही का निशान लगाएंगे। तो यह हुआ हमारा वर्कशीट 6। अब आइए देखते हैं वर्कशीट 7। वर्कशीट 7 में है निम्नलिखित को बनाएं। तो इस प्रकार से टेबल से नीचे यहाँ पर सर्कल बनाएं, यहाँ पर दिया हुआ है, और टेबल से ऊपर यहाँ पर जो बटरफ्लाई बनाएं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर बनाना है। बच्चे बनाएंगे और उसका हम आकलन करेंगे। अगर बच्चे सही करते हैं तो जो ट्रैकर है हमारा उस पर हम सही का टिक लगाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, उद्देश्य हमारे दिए हुए रहेंगे, जैसे स्थानीय समझ। हर जो वर्कशीट है हमारी उसमें ये जो हमारा है उद्देश्य, इसके आधार पर हमें आकलन करना है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे वर्कशीट 7 में यहाँ पर लिखा है स्थानीय समझ। उसी प्रकार जो वर्कशीट 6 था हमारा, इसके पहले जो हमने बताया था भार, आकार और समय, तो ये हमारे उद्देश्य होंगे। ये जो ब्लैक लाइन में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारे उद्देश्य होंगे। तो इन्हीं उद्देश्य के आधार पर हमें चयन करना है। अब आइए देखते हैं वर्कशीट 7 का अगला प्रश्न, ऊपर पर सही का निशान लगाएं। तो इस प्रकार से जो वस्तु ऊपर रखी हुई है उस पर सही का निशान लगाएं। निम्नलिखित फलों का संबंध जो डब्बे में रखा हुआ है से किस स्थिति में है, ऊपर नीचे अंदर बाहर, ऊपर नीचे अंदर बाहर। इस प्रकार से यहाँ पर हम बच्चे सही का निशान लगाएंगे कि किस स्थिति में है, जो जार दिया हुआ है उसमें। तो इस प्रकार से बच्चे यह हल करेंगे। अब आइए देखते हैं वर्कशीट 8। तो वर्कशीट 8 में हमारा उद्देश्य रहेगा 3 आयामी और 2 आयामी आकृतियाँ पैटर्न। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं, आकृति को पहचानें और बॉक्स में सही संख्या गिन कर लिखें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, जैसे यहाँ पर त्रिभुज की संख्या है 3। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो हमारा वृत्त, आयत और वर्ग होगा उसे बच्चे गिनेंगे कि कितनी संख्या है और लिखेंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, दी गई वस्तुओं के चित्र में से कुछ वस्तुओं को चुनकर पैटर्न तैयार करें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ पर हमें पैटर्न तैयार करवाना है बच्चों से। इस प्रकार से बच्चे वर्कशीट 1 से वर्कशीट 8 तक जो हमारा 12वां सप्ताह का आवधिक आकलन होगा, इसमें हम अभ्यास पुस्तिका में ले लेंगे। अब आइए देखते हैं ट्रैकर में हमारे उद्देश्य किस प्रकार से दिए हुए हैं। अब आइए देखते हैं, इसका भी अवलोकन कर ले। जो हमें शिक्षक संदेशिका प्राप्त हुई है, इसके पेज नंबर, जैसे हमने आपको बताया, पेज नंबर 409 और पेज नंबर 410 में ट्रैकर दिया हुआ है। तो इसी ट्रैकर पर हमें कार्य करवाना है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। आवधिक आकलन ट्रैकर 1 सप्ताह 12। कार्यपत्रक में उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक संख्या ज्ञान कार्य क्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। कार्यक्षेत्र के नाम के साथ यहाँ पर कोष्ठक में दिया हुआ है में न्यूनतम सही उत्तरों की संख्या लिखी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर न्यूनतम सही उत्तरों की संख्या लिखी गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये 4, 2, 2। इस प्रकार से हमारे जो उद्देश्य हैं उसमें यहाँ पर कोष्ठक बना हुआ है, जिसमें न्यूनतम सही जो संख्या है, न्यूनतम संख्या वो संख्या लिखी गई है। लक्ष्य की प्राप्ति या अप्राप्ति के आधार पर जांचें। अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है तो सही का निशान लगाना है हमें, और अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है तो हमें इस प्रकार से कट का चिन्ह लगाना है। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनका पुनः शिक्षण करना है। साथ ही जैसे हमने बताया आपको कि जो हमारा वर्कशीट जो हम करवा रहे हैं, तो उसमें दिवस 4 और 5 हमारा डिसाइडेड है। तो जो 12वां सप्ताह का हमारा 4 और 5 दिवस होगा, जिसमें हम आकलन करेंगे, और आकलन के दौरान अगर बच्चे किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो हम उनका पुनः आकलन करेंगे। तो इस प्रकार से होगा। अब आइए देख लेते हैं उद्देश्य। संख्या 1 से 9 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं अनुक्रमांक, विद्यार्थी का नाम। अब देखते हैं हमारे लक्ष्य क्या क्या रहेंगे। तो संख्या बोध में 3 जो हमारे हैं न्यूनतम संख्या लिखी हुई है, इसमें हमें ये करना है इस प्रकार से। संख्या मान, संख्या नाम, शून्य की अवधारणा, पहले, बाद और बीच की संख्या, अधिक और कम, संख्या तुलना, आगे और पीछे की संख्याएं।
अब आइए देखते हैं इसी प्रकार से पेज नंबर जो 410 है हमारा, उसमें है माप के अंतर्गत है हमारा लंबाई और ऊंचाई की तुलना, आकार की तुलना, भार की तुलना, समय की अवधारणा। इस प्रकार से हमारा रहेगी स्थानीय समझ। यह हमारी आकृति में आएगा 3D और 2D आकृतियाँ, और पैटर्न में रहेंगे पैटर्न। इस प्रकार से पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य, तो पुनः जब हम मूल्यांकन करेंगे तो अप्राप्त लक्ष्य जो रहेगा जिसे बच्चे ने हमारा जो दोबारा जो हम आकलन करेंगे उस दौरान भी प्राप्त नहीं किया है, तो यहाँ पर हम टिप्पणी में इस प्रकार से लिख देंगे कि कौन सा लक्ष्य है इनमें से। मान लो अगर आकार की तुलना वाला लक्ष्य बच्चे ने पुनः आकलन के दौरान भी तैयार लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, तो इस उद्देश्य को हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चे के नाम के सामने कि यहाँ पर आकार की तुलना जो हमारा उद्देश्य है उसको हम यहाँ लिख देंगे कि यह पुनः आकलन के दौरान भी यह इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की गई है, तो सिर्फ हम यहाँ पर लिख देंगे आकार की तुलना। तो इस प्रकार से जिस भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा बच्चा उसे हम यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से साथियों हम आकलन ट्रैकर पर कार्य करेंगे। यहाँ पर न्यूनतम संख्या देख सकते हैं आप, 4 प्रश्न दिए हुए हैं, 4 में से 2 अगर बच्चे कर लेते हैं तो यहाँ पर हम कट का चिन्ह लगाएंगे। अगर 4 में से 3 कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कोष्टक में हम बताया था कि 3 न्यूनतम संख्या है, तो यहाँ पर जैसे ही 3 कर लेता है बच्चा प्रश्न हल या 4 कर लेता है तो उसमें सही का टिक लगाएंगे। और अगर 4 में से 4 प्रश्न जो हमारे दिए हैं उसमें से 2 कर रहा है या 1 कर रहा है या 1 भी नहीं 0 कर रहा है, तो उसमें हम इस प्रकार से कट का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर N और A में लिखा हुआ है, पर A का मतलब है यहाँ पर हम राइट टिक या फिर कट का चिन्ह हमें लगाना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपना ट्रैकर रजिस्टर भर के तैयार कर लेंगे। साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके सामने लाते रहते हैं। धन्यवाद।